जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आरिफ नवाब आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली इंडिया विथ आरिफ में। ये मैं आज आया था रीवा, और रीवा में जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ तो मेरी नज़र पड़ी इको पार्क पर। तो मैंने देखा और रुक गया। मैं कहा क्यों ना आपको भी यहाँ का एक बार विज़िट कराऊं, ताकि आप भी अगर रीवा आएँ तो ज़रूर इको पार्क में जाएं। तो गाइस आगे चलते हैं। ये है आपका टिकट काउंटर। टिकट काउंटर मतलब अंदर जाने का। यहाँ पर आप बोर्ड में देख पा रहे हैं कि अंदर एंट्री फ़ीस है 100 रुपये। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है, पर ये टिकट मिल चुकी है मुझे। पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 50 रुपये का आपको टोकन मिलेगा, और इस टिकट में आपका पार्किंग नहीं लगेगा। साथ में आपकी एंट्री फ़ीस है, पार्किंग फ़ीस है, और अंदर जाके आप कोई भी 50 रुपये का सामान खा सकते हैं। ये जैसे आप कोई भी एक आइटम उठा सकते हैं। तो इसमें मुझे बताया गया कि भैया 50 रुपये का आइटम आप अंदर कुछ भी खा सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ा। यहाँ पर ये है सेल्फ़ी पॉइंट अंदर आने के बाद। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको टिकट दिखाने के बाद अंदर बढ़ना पड़ता है। और अंदर बढ़ने के बाद ये बहुत ही प्यारा लोकेशन है। अब यहाँ पर ये देखिए, पेड़ों पे लाइटिंग की बढ़िया व्यवस्था की गई है, और मंदिर तो बड़ा ही खूबसूरत है। ये मैं हूँ, और चूँकि मैं काम करते करते बिल्कुल काला कलूटा दिख रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर बहुत सुंदर है। और आप आके सबसे पहले जैसे अंदर जाइए, यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। ये है सिक्योरिटी पॉइंट 2। यहाँ पर आपको टिकट दिखाना पड़ता है, और फिर उसके बाद यहाँ से आप अंदर बढ़ते हैं। अंदर बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ये लगा है बड़ा सा टीवी, जिसको बोलते हैं आप, इसमें मतलब जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है उसको दिखाया जाता है। और यहाँ पर आप सेल्फ़ी ले सकते हैं। और उसके अलावा आगे आप बढ़ते चलिए, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो इस साइड अभी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये है कैफ़े। तो आपको जो भी कुछ खाना हो वहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ से हम ये पूरा दिया है। अब ये यहाँ पर से हम इको पार्क, ये क्या है, रीवा ज़िले के बीहर नदी में बना है। आपको मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बता दूं। वर्ष 2016 में यहाँ पर पहले ही इको पार्क बन रहा था, लगभग तय ही मतलब बन ही चुका था, परंतु कुदरत के आगे किसकी चली है। और 2016 की बाढ़ में इको पार्क पूरी तरह तबाह हो गया था। तबाह का मतलब यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर जो पुल बना था, जो मतलब जनता के लिए बना था, तो पूरी तरह बह गया था, और बह के वो ज़मीन में मतलब यानी नदी में गिर गया था। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगा। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला? तो भैया 2016 में मैं यहाँ पर TRS कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो चूँकि मैं कॉलेज आता था तो मुझे ये सब पता है, चल गया। अब फाइनली देखिए दिन ढल रहा है, और मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इस बार पिछले बार की गलती दोहराई ना जाए, तो इस बार रीवा शहर में जो भी मतलब बेहतरीन, इस पार्क में बड़ी ही मतलब सुरक्षा का ध्यान दिया गया, और बड़ी ही मजबूती के साथ इसको बनाया गया है, ताकि वो जो पिछले साल की गलती मतलब जो पिछली बार गलती हुई थी उसको दोहराया ना जा सके। भैया लाइटिंग तो बड़ी अद्भुत है। पहले मुझे लग रहा था कि मेरा 100 रुपये मतलब वेस्ट हो गया, लेकिन भैया अंदर आने के बाद समझ में आया कि भैया वेस्ट तो नहीं हुआ है। बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही प्यारी वाली फीलिंग आ रही थी। फाइनली मैं पुल से इस पार आ गया हूँ। और ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये है आपका मतलब इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए है ना। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये काउंटर है ट्रैकिंग के लिए, और यहाँ पर आप फ्री में बैठ के आप कुछ भी गा सकते हैं, और आप जिसके अंदर टैलेंट हो वो कर सकता है। मैं इधर बढ़ा आगे की ओर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं देख के थोड़ी देर के लिए रुक गया। ये बहुत सी चीज़ें मैं खुद नहीं जानता उसका नाम क्या है, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर जाता था। लेकिन खैर मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रहा था बच्चों को, अद्भुत वो मज़ा कर रहे थे। यहाँ पर देखिए बच्चे छोटे छोटे बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। फिर उसके अलावा मैं आगे बढ़ा इस तरफ को,
और यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग करने के लिए, ट्रैकिंग मतलब आप इस पे चढ़ के, और ये देखिए ये कितनी ऊंचाई पर, मुझे तो भैया देख के डर लग रहा था। लेकिन ये कैसे, बहुत से लोग होते हैं हिम्मतदार, है ना। तो ये जो मैडम है ये बहुत ही हिम्मत वाली थी, जिन्होंने इतनी ऊंचाई के साथ, इसमें क्या होता है, अच्छे सेफ्टी बेल्ट बांधने के बाद अचानक से एक झटका लगता है और ऊपर ही ऊपर उसमें जो बेल्ट की सहायता से ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। चलिए ये देखने के बाद ये आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी जो ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इको पार्क में आइएगा तो थोड़ा सा अपनी जेब मजबूत करके रखिएगा। क्योंकि भैया फ्री में तो आजकल मच्छर नहीं काटता, तो ये तो फ़िलहाल इको पार्क है, इसलिए आप अपनी जेब में कम से कम अपने आवश्यकता अनुसार पैसा रख लीजिएगा। अब मैं क्या बताऊं, है ना। तो मुझे चूँकि वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने कोई ट्रैकिंग नहीं किया, बस मैं दूर से ही मज़ा ले रहा था। और एक बात ये भी था कि मैंने चूँकि मेरा पीएचडी का काम चल रहा था, तो मेरे पैसे खर्च हो चुके थे, दूसरी वजह ये भी थी। ये देखिए यहाँ पर तिरंगे की डिज़ाइन पे झालर लगाई गई है, जो कि बहुत ही अद्भुत है और जो देश प्रेम की भावना को जागृत करती है। हालांकि हमारे देश में हम भारतवासियों को झालर की, हमारी देशभक्ति मोहताज नहीं है, हम लोग के सीने में खुद ही देशभक्ति भरी हुई है, फिर भी अच्छा लगता है। बहुत ही गेटअप और बहुत ही तिरंगे की रूप में झालर लगाई गई, बहुत ही मतलब आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं हूँ, अब चूँकि दिन भर काम किया हूँ तो बिल्कुल काला दिखने लगा हूँ। आप देखिए ये फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी ऊंचाई से, मतलब बहुत ही, मैंने एक चीज़ देखा कि ट्रैकिंग में इस झूले में मतलब कहना चाहिए लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, जो कि कहते हैं कि लड़के हिम्मत वाले होते हैं। तो यहाँ पर लड़कियों ने पीछे नहीं हटी। ये यहाँ पर भैया जी तैयारी कर रहे थे गाने की, लेकिन इनका सेटिंग नहीं बन रही थी। मैं बहुत देर तक रुका था, 5-10 मिनट तक, बट इनकी सेटिंग नहीं बैठ रही थी, तो इसी वजह से ये गा नहीं पा रहे थे। ये बार बार माइक सेट कर रहे थे कहीं कुछ। फिर मैं आगे बढ़ गया। यहाँ पर ये ग्राउंड है, चूँकि रात ज़्यादा हो रही थी और इस समय क्या चल रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो इसलिए मैं जल्दी यहाँ पर आगे बढ़ता चला गया। और आप अगर आइएगा तो कोशिश करिएगा 4 बजे तक। क्योंकि अंधेरा होने के बाद थोड़ा सा मतलब चीज़ें वो रहती है। और वहाँ पर देखिए डीजे साउंड लगा है। अब चूँकि डीजे साउंड लगा है तो वहाँ पर आपको अगर नाचना हो तो आप नाच सकते हैं, है ना। डीजे साउंड है, मतलब डीजे लगा है, तो ये सब डीजे का कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर आप पूरे अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है और मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ और यहाँ पर ये नदी के किनारे से मैं बढ़ता जा रहा हूँ। यहाँ पर मतलब कहना चाहिए, ये देखिए पेड़ों पर भी अच्छी लाइटिंग की गई है और यहाँ से देखिए पूरी जगमग यानी रोशनी से नहाए। ये देखिए यहाँ पर हमारे भाई लोग बढ़िया डीजे के धुन में थिरक रहे हैं। मन तो मेरा भी बहुत हो रहा था, पर क्या करूं, अगर मैं नाचूंगा तो फिर वीडियो कौन बनाएगा। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं, मैं अकेला था और अकेले होने पर थोड़ा सा शर्म तो लगती है। खैर क्या करना है, मैं आपको भी दिखा दूं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौपाटी है। अब यहाँ पर देख के मुझे भूख लगने लगी, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि मेरे पास 50 रुपये का टोकन है। ये देखिए यहाँ पर चाट है, फुल्की है और पाव भाजी है। आप उस टोकन से जो आपको 50 लगा था, कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, उसका पैसा नहीं लगेगा, है ना। तो मैंने डिसाइड किया भैया चाट, ये 50 रुपये वाला चाट है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। खैर मैं भी अब यहाँ पर चाट ले चुका हूँ और बड़े मज़े से खाने के लिए साइड चला गया। चाट खाने के बाद ये देखिए यहाँ पर गाने की फिर तैयारी हो रही है, बट अभी भी इनका गाना स्टार्ट नहीं हो पाया। खैर मुझे सतना आना था, तो मैं अब चलो सतना की ओर, यानी वापस लौटने की ओर। यहाँ पर पुल के सहायता से आगे बढ़ रहा था। अब मुझे यहाँ पर एक ट्रैकिंग देखना था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि भैया थोड़ा सा ट्रैकिंग तो देख लिया जाए कि कैसा है। तो मैं आगे बढ़ रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैकिंग से ये इस पार से उस पार जा रहे हैं ना, तो यहाँ से ये बहुत प्यारा है।
और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नदी है और नदी की अच्छी ऊंचाई पर ये यहाँ पर देखिए साइकिलिंग, ये देखिए आपको दिख रहा है साइकिलिंग करते हुए, है ना। आपको एक बहुत प्यारा व्यू है। आप रीवा जाएं तो ज़रूर साइकिलिंग करें और यहाँ पर ट्रैकिंग करें, है ना। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक बहुत अच्छा मतलब कहना चाहिए ये ऐसा है मेरे ख्याल से रीवा संभाग में ये रीवा के अंतर्गत इको पार्क ऐसा कहीं नहीं है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा है। अब चलो भाई चलते हैं वापस, मैं इस पार आ चुका हूँ और यहाँ से अब मैं क्या है बाहर की ओर बढ़ रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं लगभग बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर बढ़ते हुए ये गार्डन है। गार्डन मतलब पर्याप्त जगह है। अब मैं आ गया हूँ अपने धन्नो के पास और धन्नो भी बोली घूम लिए। मैं कहा हाँ, तो कही चलो अब ठंड बहुत लगेगी। तो मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ। ये मेन गेट है इको पार्क का और यहाँ पर से मैं अब तैयारी कर रहा हूँ वापस जाने की, क्योंकि मुझे अब सतना भी पहुँचना है और लगभग 55 किलोमीटर है। तो मैं अब चल दिया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी है ना। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद।